तिहेरी संगमाने ज्याला पुरस्कृत केलं, हो विनय जाधव आपण पाहतोय. सुंदर फटका कबररिजन आपल्याला बघायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक भूषण जाधव परतीची फेक ही वाकण्य चुकी आपल्याला बघायला मिळाली. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट करणं दाबोली क्रिकेट जीएस दाबोली क्रिकेट संघाचा श्री गणेश धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. तो 2 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. ए स्पोर्ट जीएस स्पोर्ट दाबोली क्रिकेट संघ ही लढत ही ग्रंथिका जुळली गेली आहे मैदानावर या दोन क्रिकेट संघांच्या मध्ये. ईस्टर ट्रॉफी 2025 रणसंग्राम आपण पाहतोय या उत्कर्ष मित्रमंडळ नैचाडी एका सुंदर आलिशान मैदानावर आपण पाहतोय. गती परिवर्तनाचा चेंडू एक निर्णय फटका डिस्कर लागला. चेंडू उडवलाय, चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. षटकार. आपण पाहतोय 21 फटका टोलवलाय. एक बहारदार घुटना देख और सिक्सर देख असे प्रेक्षकाची मन जिंकणारी फटकेबाजी शुभम आरोलकरने सुरुवात केली आहे. पुन्हा एकदा व्हाईट यॉर्कर गती परिवर्तन केलं. थोडासा लेग ब्रेक केला होता. डप्पा पडला थोडासा किंचितसा बाहेर गेला. हलकासा घेऊन काढल्याशिवाय शुभम आरोलकरनं आणि एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावरचा धावपलक पाहायचा होता. जीएस दाबोली क्रिकेट संघाला अनिकेत सागवेकर प्रतिनिधित्व करतो दाबोली क्रिकेट संघाचं. आणि प्रतिनिधित्व करत असताना आपल्या जवळच्या मित्रावर ठेवलेला विश्वास त्या शुभम आरोलकरनं सुरुवात केली. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. धाव न घेण्यासाठी आले काय परतीची फेक ही स्ट्रायकर एंडला ही वाकण्य जागी झाली असती तर पीटर मात्र त्या ठिकाणी तयारीत होता. छोट्या सणीचा खेळाडू मात्र निर्धाव चेंडू धावपलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय. ऐन मोकेच्या क्षणी शुभम आरोलकरनं थांबवलंय. परतीची फेक जर ए स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून ही ठीकठाक पीटर फर्नांडिसकडे झाली असते तर निलेश गवंडीला शक्यता ही मात्र नमस्कार करावा लागला असता. सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय त्या 15 धावा धावपलकावर पाठलाग करतोय तो 42 धावसंख्येचा. खोलवट टप्प्याचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता. धाव घेण्यासाठी छेडछाणी करण्याचा प्रयत्न आहे. अबोस्टॅट अंपायर हे आत्मविश्वास जास्त असं अपील आपल्याला बघायला मिळालं. आणि ऐन मोक्याच्या क्षणी आपल्याला बघायला मिळाल पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होत सांघिक धावपलकावर 15 धावा धावपलकावर. या 15 धावांमध्ये एक निर्णायक फटकेबाजी आपल्याला शुभम आरोलकरच्या वैयक्तिक 15 2 षटकारांची आतषबाजी आपल्याला बघायला मिळत. एक आक्रमक फटकेबाजी आपल्याला बघायला मिळत. सांघिक धावपलकावर 15 धावा 42 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना टीम मीटिंग लागली आहे ए स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये. कोणत्या गोलंदाजाकडे मात्र आता आणावं कारण सलामीचा सुरुवातीचा ज्याने गोलंदाजीमध्ये सुरेख गोलंदाजी करत रफ्तार का सौदागर फलंदाजांसाठी विध्वंसक गोलंदाज. पण त्या विध्वंसक गोलंदाजाला प्रत्युत्तर हे मात्र मोठ्या फटक्याने शुभम आरोलकरनं देत. सांघिक धावपलकावर मात्र बघायला मिळतोय 15 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. 24 चेंडू विजयासाठी 27 धावांची आवश्यकता. आणि गेल्या वर्षीची ईस्टर ट्रॉफी ज्या खेळाडूनं गाजवली एका षटकात 9 धावा असताना दर्शन बांदेकरला बाद केल्यानंतर विजयाच्या करंडक ज्याने आपल्या संघासाठी उचललाय. कृष्णाई क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना तो उभरत सितारा ए स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून खेळत असताना सिद्धार्थ कावले आपल्याला बघायला मिळेल. 15 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. 42चा पाठलाग करायचा आहे शुभम आरोलकरनं. सुरुवातच मैदानावर रसिक प्रेक्षकांची या ठिकाणी मात्र मन जिंकणारी फटकेबाजी सुरुवात केली आहे. वैयक्तिक 15 धावसंख्येवर खेळतोय. सुरुवातीला 2 षटकारांची आतषबाजी विनय जाधव विरोधात हल्ला बोल त्यानं केलाय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू चुकीला नाहीये माफी. क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो टाटा गुड बाय करत चेंडू गेलाय सीमा रेगा पार. षटकार.
पुन्हा एकदा आवाज द्या अंपायर, आवाज द्या अंपायर. अनिकेत माघारी परतलाय. ही गोलंदाजी विनय जाधव सुरुवातीला पाहिजे होते, पण कमी धावा आल्या होत्या 5 षटकात. फलंदाजी थोडीशी खास नाही झाली होती ए स्पोर्ट क्रिकेट संघाची. आणि ज्यावेळी विनय जाधव सुरुवातीला खर्चित झाला, आता मात्र 7 धाबांची आवश्यकता आहे. क्रिकेट आहे, जोपर्यंत शेवटचा चेंडू पडत नाही, सावा पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत भाकीत करणं हे भरपूर कठीण असतं. 2 चेंडूंवर 2 गडी बाद पायचीच्या स्वरूपात मोतीसनं तर केले आहेत. आणि बघूया हॅट्रिक ऑनचा चेंडू या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिली हॅट्रिक मोतीसच्या नावावर घरच्या मैदानावर स्वर्ण हस्ताक्षरात कोरली जाईल की प्रतिस्पर्धी संघाच्या कोठ्यातून बाबू उर्फ गीतेश कानोजी हा मैदानावर आपल्याला बघायला मिळेल. होडावडे क्रिकेट संघाचा कर्णधार बबल नाईक अनिकेतनं नाराज केले. जयेश टाडे सांगतायत शॉर्ट पीप प्रकारचा चेंडू आपल्याला बघायला मिळालाय. सुंदर फटका चौकारानं आगाज केलाय. मला वाटतं संदेश कुंडेकरनं अनिकेत सागवेकरनं प्रत्येक खेळाडूला चौकारान षटकाराचा पाडा शिकवलाय. आज नाही चाडीच्या मैदानावर फटकेबाजी जर करायची आहे तरी मात्र आक्रमकच केली पाहिजे. बरोबर हवेची मदत असते आणि हवेची मदत असताना फटकेबाजी आक्रमक बघायला मिळाली. सुरुवातीला शुभम आरोलकरनं मी सुरुवातीला उल्लेख केला होता, सीझनच्या सुरुवातीला ज्या खेळाडूनं कॅम्प मैदान ज्यानं गाजवलं, वेंगुर्ला स्टेडियम ज्यानं आपल्या फलंदाजीला गाजवलं, अजूनही रसिक प्रेक्षकांनी तो फटका विसरला नाही आहे. सूर्या गावकरवर घुटनात तेकपाला एक फटका टोलवला होता शुभम आरोलकरनं आणि तीच फटकेबाजी तेच तंत्र घेऊन या मैदानावर खेळताना बघायला मिळाला. तो टायमिंगचा फटका आहे, क्षेत्ररक्षक पोचतोय तोपर्यंत नो बॅस लाईन मध्ये चेंडू भिसा मिळेल. थोडासा सामना एकतर्फी होताना बघायला मिळतोय. 42 धावांचा पाठलाग सहजासहजी केला तोय, पण ऐन मोक्याच्या क्षणी असेल का मोतेसनं मात्र 2 गडी बाद केले. सांख्यिक धावपलकावर 40 धावपलकावर विजयासाठी 2 धावांची आवश्यकता आहे. आणि संदेश कुंडेकरनं षटकारानं खातं खोललंय आणि समाप्त कशी करतोय मॅच. स्विजिटच्या फटक्याने समाप्त करतोय की काय. एकेरी धावसंख्येसाठी अजूनही एका धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 41 धावा स्कोर लेवल बघायला मिळतोय दोन्ही क्रिकेट संघांचा. ओढावडे क्रिकेट संघाचा कर्णधार बबल नाईक आमच्यापर्यंत पोहोचा. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय आणि एकेरी धावसंख्येनं जी एस दाबोली क्रिकेट संघानं विजयाचा झेंडा हा दुपारच्या सत्रामध्ये फडकावलाय. झालेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच एक खिलाडी सेना बरोबर जो लढला गेला गोलंदाजीमध्ये, तो 1-2 गडी बाद ज्यानं 2 गडी बाद केले त्यानं आणि फक्त 4च धावा खर्च करत 3 धावा खर्च करत सुरेख ज्यानं गोलंदाजी केली. अष्टपैलू कामगिरी करणारा 9 चेंडूत 29 धावांची बहारदार ज्यानं केले तो झालेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच एक खिलाडी सेना बरोबर शुभम आरोलकर ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण आवाज ऐकूया. एक सुंदर आसोली गावचा आवाज नाना परब आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडले जातील या पुढील सामन्यासाठी. आणि सन्माननीय फराश फर्नांडिस यांच्या शुभ हस्ते झालेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच चा किताब, सुंदर ट्रॉफी उत्कर्ष मित्र मंडळ आयोजित इष्ट ट्रॉफी आपण पाहतोय. आणि त्याच्या माध्यमातून एक या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सुंदर ट्रॉफी देऊन कौतुक केलं. तर आमचा जवळचा मित्र 9 चेंडूत 31 धावांची त्यानं बहारदार केली. 4 षटकारांची आतषबाजी ज्या खेळाडूने केली तो शुभम आरोलकर झालेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच.
हॅलो. स्पर्धेचं औचित्य, स्पर्धेची संकल्पना बिग बॅश लीग इस्टर ट्रॉफी आणि जे आपण स्क्रीनवर पाहतोय धुरी ॲग्रोटेक एस एस ब्रँड सदास्फोट हे आपले रेडीतील त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक क्रिकेट स्पर्धेत ट्रॉफी जर्सी आपण पाहू शकतो. त्याचबरोबर उत्कर्ष मित्रमंडळ नैचाड आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि त्यांच्या समवेत आमच्या आसोली गावचे उपसरपंच सन्माननीय आदरणीय संकेत धुरी, रचना ट्रेडिंग कंपनी जिंच्या माध्यमातून या सर्व ज्या बिल्डिंग असतात त्यासाठी सर्व उपलब्ध, महालक्ष्मी ॲग्रो प्रोडक्ट्स वेंगुर्ला जी आज सुंदर फॅक्टरी आपल्याला पाहायला मिळते, ज्यांच्या माध्यमातून अंकुश गावडे युवा उद्योजक त्यांच्या माध्यमातून जवळपास भरपूर जण रोजगार निर्मिती ज्यांनी करून दिली. खूप खूप धन्यवाद देतोय. स्क्रीनवर आपण पाहतोय बॅन्सी वुडन हट्स MTDC रजिस्टर नंबर 365. स्क्रीनवर आपण निश्चितच जे यूट्यूबवर जे जोडले आहेत त्या सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. यूट्यूबवर जे प्रेक्षक वर्ग जोडले आहेत जे घरबसल्या ह्या क्रिकेट स्पर्धेचा आनंद लुटायत ते आपण निखिल दुरी यांनाही स्क्रीनवर पाहू शकताय. निखिल दुरी त्याचबरोबर अरविंद धुरी युवा नेतृत्व, सुमित धुरी यांचा मित्र, तोही स्पर्धेचा आपण निश्चितच स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. त्यानंतर यूट्यूब ज्यांनी ही क्रिकेट स्पर्धा लाईव्ह प्रक्षेपणासाठी भरपूर मेहनत घेतली आणि ते या स्पर्धेचे सर्वा मिस्टर सुमित धुरी तेही आपण स्क्रीनवर बघू शकताय. त्यानंतर माई रेस्टॉरंट्स अँड बार, सामन्याला सुरुवात थोड्याच वेळेत काही क्षणातच होतोय. सामन्याला प्रारंभ झालाय तो तिसऱ्या सामन्याचा. बबल आणि विदुल पावणोजी ही जोडी मैदानात उतरली जाते. ए स्पोर्ट्स आरवली विपक्ष कृष्णाई क्रिकेटर्स होडावड़ा या दोन संघादरम्यान टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला. स्ट्राइक पर बबल नाइक और नॉन स्ट्राइक पर उससे कद के विदुल पावणोजी और बॉलिंग मार्ग पर व्यक्तिगत खुद का पहला और टीम की ओर से महत्वपूर्ण पावर प्ले का पहला ओवर लेके विनय जाधव. महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीम के लिए
जो जीतेगा वो आगे का सफर रहेगा और जो मैच हारेगा इसका सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इस कहानी का ये मैच है। चलिए देख सकते हैं, पहला मुकाबला देखा, उसके बाद दूसरे मुकाबले में शुभम आरोलकर की एक आक्रामक बल्लेबाजी, जिन्होंने 9 गेंदों में 31 रन की पारी, 4 बड़े शॉट छक्के निकले और मुकाबला शुरू होता हुआ ऑफिशियल्स का इशारा आएगा तो जरूर मुकाबले का शुरू। दोनों ऑफिशियल्स सर उदय मार्दलकर और उनके साथ सर उमेश मांजरेकर। बॉलिंग बार पर विनय जाधव, शुभम पेडनेकर, हाल ही में एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी जो शिरोडा में बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन और आज का आखिरी दिन है शिरोडा की टूर्नामेंट का, सिद्धेश परब मित्र मंडल का ये ऑर्गेनाइजिंग। और शुभम हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में यहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड में शुभम दौड़ चुका है और बेहतरीन कैच को गैदर करते हुए लतेश सालगांवकर ने जिसका कैच लपका था शिरोडा मैदान में, वैसा कैच, लाजवाब कैच ऑफ द डे, तालियां और उसके साथ सराहना। और उनकी कांचन राणे भी सराहना करे इस खिलाड़ी की। देख सकते 500 रुपए का इनाम इस खिलाड़ी के लिए, शुभम पेडनेकर के लिए। नाम क्या, नाम क्या है? तुषार रगजी की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम, जो जयेश शिरोडा के मैदान में लतेश सालकर ने गौरव का कैच लपका था, तब्बल 700 रुपए का इनाम हासिल किया था। लेकिन ऐसा कैच जहां पर देख सकते हैं लॉन्ग ऑन में मिड विकेट तक जाकर गेंद को गैदर किया और बेहतरीन कैच आज की इस मैदान पर अप्रतिम झेल टिपलाय। आणि या स्पर्धेतील अप्रतिम झेल आपण स्क्रीनवरही पाहू शकला असता, कारण शुभमनं शर्तीचे प्रयत्न आणि या स्पर्धेतील अप्रतिम झेल टिपलाय। सध्याच्या घडीला शुभमनं आपली कामगिरी चोख केली, प्रत्येक क्रिकेट स्पर्धेत 100% योगदान। आणि जी क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय दत्तमाऊली खासबाग मैदानावर चाललेली क्रिकेट स्पर्धा शिरोड्याच्या मैदानावर, त्याही स्पर्धेत ज्यानं शेवटच्या स्पेलमध्ये सुंदर गोलंदाजी करत आपल्या ए स्पोर्ट क्रिकेट संघाला थेट उपांत्य फेरी गाठून दिली आहे। मैच की ओर चलते फिर से एक बार जरूर इस खिलाड़ी की चर्चा रहेगी, लेकिन फिर से एक बार बॉलिंग में विनय जाधव, फील्ड में रक्षक साहब देख सकते हैं, फील्ड अटैक जहां पर संदीप सावंत, शॉट कवर पॉइंट, शॉट स्वीपर में सिद्धार्थ, शॉट एक्स्ट्रा कवर में मोतेश, हल्के सा गेंद को टैप किया, यहाँ पर गेंद उछाल जरूर मिलता हुआ, जहां पर गेंद के खिलाड़ी अंदर और बेहतरीन कैच को गैदर किया भूषण जाधव ने और पहली सफलता हाथ में लगती, दूसरी सफलता, बैक टू बैक दूसरा विकेट निकला विनय पावड़ो जी का, पहला विकेट बबल नाइक का, दूसरा विकेट विनय पावड़ो जी का। 2 विकेटों के नुकसान पर देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन डक के दोनों खिलाड़ी शिकार बन चुके हैं और स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं भूषण ने बेहतरीन कैच को गैदर किया, अनुभवी खिलाड़ी भूषण ने। लेकिन उसके पहले का कैच जरूर चर्चा रहेगी सर, सूरज लिंगायत सर और उनके साथ अभिजीत, 2 कैमरामैन सौरभ और उनके साथ पार्थ, चारों यहाँ पर बेहतरीन सराहना करनी चाहिए। टेनिस क्रिकेट इनसे जो दर्शक जुड़ चुके हैं सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैच के दरमियान सुजीत सावल आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चल चुके हैं, सिद्धेश परब साथ देना होगा विनय पावड़े जी का। बैटर सिद्धेश परब और बॉलिंग मार्ग पर विनय जाधव। हैट्रिक के लिए एक सुनहरा मौका रहेगा, इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक बनेगी या नहीं ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से बॉलिंग मार्ग पर अच्छी गेंद, यहाँ पर थोड़ी सी नीची रहती, गुल्डे स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुए जब तक गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर पीटर फर्नांडिस, डॉट गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए जयेश तांडेल, कमेंट्री बॉक्स में बेहतरीन आवाज अक्षय धुरी, योगेश परब बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन यहाँ अतिरिक्त तो उछाल नहीं मिल रहा है। जिस गेंदबाज की चर्चा कर रहे थे पहले 2 गेंदों में 2 विकेट छटकाए, पहला विकेट बबल का, दूसरा विकेट विनय पावड़ो जी का और बेहतरीन कैच शुभम पेडनेकर का। हाल ही में एक खिलाड़ी ने बेहतरीन योगदान दिया है ए स्पोर्ट क्रिकेट टीम के लिए, काश में एक बड़ी प्रतियोगिता में अच्छा योगदान था इसी खिलाड़ी का और फिर से एक बार इसी खिलाड़ी की जरूर चर्चा रहेगी आने वाले समय में। लेकिन मुकाबले की ओर चलते हैं और बॉलिंग मार्ग पर विनय जाधव, छोटा सा रनअप, अच्छी गेंदबाजी वापसी कर चुके। क्या गेंदबाजी पहले मुकाबले में
पहले ओवर में शुभम आरोलकर ने 2 बड़े शॉट निकले थे, लेकिन इसी मुकाबले की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी वापसी कर चुके हैं इस मुकाबले के लिए। पहले 2 गेंदों में 2 विकेट और उसके बाद 3 गेंदें आने वाली डॉट निकली। ये मैडन ओवर रहेगा या नहीं ये तो समय तय करेगा, लेकिन 5 गेंदें अच्छी डाल चुके हैं मोतेश शॉट मिड ऑन में और स्ट्राइक पर सिद्धेश परब सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से गेंदबाजी मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के सामने से छोटी गेंद थी जहां पर उठाने की कोशिश और इस प्रतियोगिता के पहला मैडन ओवर जिस खिलाड़ी का विनय जाधव पहले 2 गेंदों में 2 विकेट और उसके बाद 4 गेंद डॉट निकली और इस प्रतियोगिता का पहला मैडन ओवर इस मेडन ओवर के लिए 200 रुपए का इनाम हमारी तरफ पहुंच चुका है मिस्टर तुषार रगजी की ओर से और जिस खिलाड़ी ने कैश बेहतरीन लपका उसी के लिए शुभम पेडनेकर के लिए 500 रुपए का इनाम पहुंच चुका है। धन्यवाद तुषार रगजी। जिस खिलाड़ी की जरूर चर्चा कर रहे थे वही खिलाड़ी मैदान पर जो शिरोडा खासबाग मैदान में वही खिलाड़ी ने आखिरी के ओवर में एक बेहतरीन स्पेल किया और अपने टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचा और कासगांव में इस फाइनल मुकाबले मैन ऑफ द मैच और 10,000 का इनाम हासिल किया था उसी खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी पटकी हुई गेंद थी, गेंद के ऊपर बल्ला घुमाने की कोशिश जरूर बल्ला घुमाया था लेकिन विकेट के पीछे गेंद को गैदर किया पीटर फर्नांडिस ने, एक युवा खिलाड़ी और बहुत से अनुभवी खिलाड़ी विनय जाधव भूषण जाधव। यहाँ पर शॉर्ट कवर में रोहिजन मेंडिस, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में भूषण जाधव, शॉर्ट मिड विकेट में मोतेश शॉर्ट गेंद पुल किया है पर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से सिद्धार्थ गेंद को फेल करते, जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तो आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ विदुल पावनोजी ने अपना व्यक्तिगत खुद का खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर जिस खिलाड़ी की चर्चा आने वाले समय में बहुत बार रहेगी लेकिन वो शुभम पेडनेकर बॉलिंग मार्ग पर छोटी गेंद यहाँ पर और डिलीवरी बढ़िया हुआ इस्तेमाल लेकिन गेंद खिलाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं भूषण ने और एक कैच को गैदर किया। तीसरा विकेट निकला जो हड़ौड़ा क्रिकेट टीम का 1 रन के साथ तीसरा विकेट। नुकसान पर सिर्फ 1 रन कृष्णा क्रिकेट होडाउडा क्रिकेट टीम का और तीनों यहाँ पर गोल्डन डक के शिकार बन चुके हैं। तीनों बल्लेबाज खास तौर से शुरुआत की थी बबल ने, उनके साथ विदुल पावड़ोजी और तीसरा विकेट विनय पावड़ोजी के रूप में और नए बल्लेबाज सिद्धार्थ परब का साथ देने के लिए यहाँ पर विदुल पावड़ोजी का साथ देने के लिए दाजी नाइक पिछले मुकाबले में बेहतरीन छक्के लगाए थे इस एक ही ओवर में 3 बड़े शॉट। वही खिलाड़ी शुभम के विरुद्ध दाजी नाइक सिंधुदुर्ग जिले के बाहुबली, अनुभव बहुत सा ढेर सारी क्रिकेट की कहानी भी जुड़ चुके हैं और दाजी नाइक स्ट्राइक पर और सामना करेंगे शुभम आरुंदेकर के गेंदबाजी का। आते आती शुरुआत में यहाँ पर पटकी उगन और पे डिलीवरी डीप का कॉर्नर के रीजन में और बेहतरीन फील्डिंग, क्या फील्डिंग यहाँ पर एफर्ट देखिए 100% यहाँ पर एफर्ट दिखाया। जरूर देख सकते हैं तीसरे टीवी अंपायर से चार्ज करेंगे छक्का या अपने टीम के लिए 5 रन बचाए, ये बेहमूल्य रहेगा। सर टीवी अंपायर जुड़ेंगे हमारे साथ मिस्टर दीपक धुरी सर। बेहतरीन एफर्ट्स गौरेश शेगले का एक लंबा यहाँ पर देख सकते हैं एफर्ट अच्छा लगाया था लेकिन ऑफिशियल्स का इशारा आना चाहिए। देख सकते हैं बेहतरीन एफर्ट, 5 रन बचाए अपने टीम के लिए, तालियां हो जाएगी उनके लिए। यहाँ पर खिलाड़ी का नाम गौरेश शेगले, लाजवाब एफर्ट, सभी यहाँ पर सब कुछ जरूर बताए 100% हमेशा खिलाड़ी योगदान दे।
कारपेट के सारे गेंद को बड़ा डीप एक्स्ट्रा कवर में वाइडिश लोगों से शुभम आरोलकर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक एक सिंगल बनेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला जयेश टांडेल, कुल मिला के 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर और एक विकेट जरूर चटका इसी गेंदबाज ने शुभम पेडनेकर बॉलिंग मार्ग पर। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन और बॉलिंग बार पर विनय जाधव इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर 2 विकेट। एक कहानी अभी तक इस टूर्नामेंट की, और शुभम का एक बेहतरीन स्पेल, आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट, और गौरेश शेगले का एक बेहतरीन एफर्ट्स, और फिर से एक बार बॉलिंग बार पर विनय जाधव पर हल्की सेकंड को फील्ड किया, मौका बनता हुआ वाइडिश मिड विकेट में, और एक विकेट, चौथा विकेट निकलता हुआ कृष्णाई क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर बनता हुआ सिर्फ 9 रन स्कोरबोर्ड पर। साथ देना होगा दाजी नाइक का। एक तो बड़ा शॉट निकल चुका है दाजी नाइक की बल्ले से, लेकिन 4 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 रन स्कोरबोर्ड पर। सब कुछ यहाँ पर 100% हमेशा योगदान सभी खिलाड़ी का। गौरेश शेगले का अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 5 रन बचाए। शुभम पेडनेकर ने एक बेहतरीन कैच यहाँ पर इस टूर्नामेंट का, और विनय जाधव बॉलिंग बार पर हल्के के गेंद खेलने की कोशिश, फ्लाइट डिलीवरी थी यहाँ पर, फ्लाइटेड डिलीवरी, जहाँ पर मौका दिया तो उनके लिए, जहाँ पर शादी में इनविटेशन दे के बुलाया जाता है, लेकिन क्रिकेट के भाषा में परिभाषा में आंखों इशारा किया, जरूर फ्लाइट दिया था गेंद को। और देख सकते हैं यहाँ पर विनय जाधव बॉलिंग बार पर। यूट्यूब से जो क्रिकेट दर्शक इस मैच को ले रहे आनंद, सभी का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत। ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया विकेट कीपर की ग्लास्तान में, तेजी की रफ्तार से गुडले स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद था, और अतिरिक्त उछाल मिल, जैसे दोपहर का समय निकलेगा ना, वैसे मैच काफी रोचक बनेगा। कल के दिन का भी ऐसा ही सिचुएशन था इसी मुकाबले का, तो आज फिर से एक बार बेहतरीन मुकाबला। ए स्पॉट विपक्ष कृष्णा क्रिकेटर हल्के हाथ से गेंद को खेला, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है रॉयजन मेंडिस थोड़े से दूर थे, लेकिन माफ कीजिए भूषण आरोलकर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ, और एक सिंगल बना, और सिंगल के साथ व्यक्तिगत खुद का खाता खोला विशाल नाइक ने। टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर का पावर प्ले समाप्त हुआ। मेडन ओवर पावर प्ले का विनय जाधव राइट हैंड बल्लेबाज के लिए लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर गेंद को किया था, जहां पर भूषण आरोलकर वाइडिश लॉग ऑफ रीजन से गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बना, सिंगल के साथ 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा देख सकते, तीसरा ओवर आने वाले अभी तक 2 ओवर बच चुके, 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, और आखिरी गेंद ओवर की लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए यहाँ पर और 2 विकेट करेंगे, जहां पर लेफ्ट हैंड और 2 विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए विशाल नाइक। थोड़ा सा फील्ड में प्रदर्शन यहाँ पर बदलाव किया, यहाँ पर शॉर्ट स्वीपर कवर में सिद्धार्थ कावड़े, यहाँ पर शॉर्ट कवर पॉइंट में संदीप सावंत, शॉर्ट मिड विकेट में मोतीस दिखाई देते हुए एक स्लिप भी तैनात किया है। और ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर समाप्त हुआ, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर कृष्णाई क्रिकेट टीम 11 रन स्कोरबोर्ड पर।
कोटा विनय जाधव का समाप्त हुआ। 2 ओवर में 1 ओवर मेडन, 2 रन और 2 विकेट में है, तो 3 विकेटों यहाँ पर हासिल कर चुके हैं विनय जाधव। उसमें शुभम का बेहतरीन कैच, शुभम पेडनेकर का, गौरव शेगले का 5 रन अपने टीम के लिए बचाए। बेहतरीन एफर्ट देखा है। जॉर्ज मेरे ख्याल से लगभग गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल चुके थे, लेकिन अच्छा एफर्ट था और अपने टीम के लिए 5 रन ये महत्व बन रहे। सागर गवंडी फिर से एक बार बॉलिंग में परिवर्तन, खुद का पहला टीम की ओर से महत्वपूर्ण चौथा ओवर लेके स्ट्राइक पर बल्लेबाज एक छक्के के साथ बल्लेबाजी करते हैं दाजी नाइक। उनका साथ देना होगा विशाल नाइक को। राइट हैमर ओवर द विकेट से छोटा सा रन अप 7-8 कदमों का और सामना करेंगे इस गेंदबाज का। प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला। जाने दिया विकेट कीपर की लस्तौन में तेज रफ्तार से करने की कोशिश, ऑफिशियल्स का इशारा आता हुआ हमारी तरफ व्हाइट बॉल का आया और व्हाइट बॉल के साथ और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड पर। 4 विकेटों के नुकसान पर 12 रन देख सकते हैं। मैच एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन और सामना करेंगे फिर से एक बार दाजी नाइक। लगातार 2 गेंदे वाइड निकल चुके, थोड़ी सी चर्चा करेंगे जरूर विनय जाधव, लेकिन 3 ओवर का लेकर चौका सब कुछ अपनी टीम के साथ था। लेकिन इसी ओवर की चर्चा करेंगे तो लगातार 2 गेंद तो वाइड निकल चुके हैं। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी हो चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बॉलिंग बार पर शॉर्ट स्विप, यहाँ पर पैडल स्विप किया, गेंद को फील्ड करते सिद्धार्थ कावड़े 1 रन पूरा किया। अब जिनको फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल बना, 1 रन मुकम्मल किया अपनी टीम के लिए और टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बन रहे 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दाजी नाइक का एक बड़ा शॉट, एक छक्का उसमें शामिल। सागर गवंडी के लिए इनाम बन चुका है। दाजी नाइक का विकेट लिया तो उनके लिए 200 रुपए का इनाम मिस्टर तुषार रगजी की ओर से। तुषार रगजी बहुत ही अनुभवी, यहाँ पर देख सकते बहुत सा उनके लिए इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और तुषार जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर इनामों की बौछार हो रही है उनके लिए से। उसके पहले विनय के लिए 200 और 500 रुपए शुभम पेडनेकर के लिए। बल्ले का अंदरूनी किनारा यहाँ पर शॉर्ट टर्मिनेट के रीजन में गेंद पहुंच रही, जब तक इनको फील्ड करते थ्रो करते 1 और रन मुकम्मल किया अपनी टीम के लिए। महत्वपूर्ण रन बन रहा है विशाल नाइक के बल्ले से 1 रन और स्ट्राइक पर रहेंगे दाजी नाइक। सागर गवंडी ने दाजी नाइक का विकेट लिया तो उनके लिए 200 रुपए का इनाम तुषार रगजी की ओर से। दर्शक बहुत से बन चुके इस मुकाबले के, कड़ा मुकाबला रहेगा। जो जीतेगा वो आगे सफर रहेगा और जिसका यहाँ पर हारना है तो मेरे ख्याल से इस मैच को नमस्कार करना पड़ेगा। फिर से एक बार गेंद को दूर से खेलने की कोशिश है बल्लेबाज दाजी नाइक के विकेट के पीछे गेंद को अच्छा गैदर किया विनय जाधव ने और कुल मिला के स्कोर वहीं पर रुक चुका है 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर, बॉलिंग बार पर सागर गवंडी। फिर से एक बार वाइड यॉर्कर, बल्ला घुमाया पीटर फर्नांडिस, बेहतरीन कैच, लाजवाब एफर्ट्स। आज के दिन के 2 कैच याद दिलाने वाले रहेंगे और इस विकेट के लिए 200 का इनाम तुषार रगजी की ओर से। और संदीप जाधव जश्न मनाता हो इस मैच का। क्या यहाँ पर मैच रह चुका है। गौरव शेगले का अपने टीम के लिए 5 रन बचाना, पीटर का एक महत्वपूर्ण कैच देख सकते हैं यहाँ पर रिप्ले में कितना बेहतरीन एफर्ट दिखाया। रिप्ले में भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या एफर्ट दिखाया और विकेट के लिए 200 का इनाम हासिल करते हुए मिस्टर सागर गवंडी। गवंडी सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। दूर से खेला यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर में खिलाड़ी मौजूद नहीं, खाली जगह और जब तक गेंद को फील्ड करते थोड़ी सी गेंद रुक चुके हैं
पुषण गेंद को गैदर करते तो आसानी के साथ तीसरा रन भी बनता हो अपने टीम के लिए। 3 रन के साथ व्यक्तिगत खुद का खाता खोला समीर सावंत ने और कृष्णाई क्रिकेट टीम होडौड़ा का रन संख्या बन रही है कुल मिला के 18 रन स्कोरबोर्ड पर। सागर गवंडी के लिए 200 रुपए का इनाम, तुषार रगजी और पीटर के लिए 100 रुपए का इनाम। बहुत से इनाम आए हैं तुषार रगजी की ओर से। सभी खिलाड़ी के ए स्पॉट के बहुत सारे दर्शक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी का हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। और बॉलिंग मार्ग पर सागर गवंडी, स्ट्राइक पर सामना करेंगे विशाल नाइक। छोटी गेंद यहाँ पर बढ़िया प्रहार किया यहाँ पर वाइडिश लोंगा में खिलाड़ी शुभम पेडनेकर और फिर से एक बार बेहतरीन कैच को गैदर करते हुए और एक विकेट कृष्णाई क्रिकेटर होडौड़ा क्रिकेट टीम का। स्कोर बनता हुआ 18 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चल चुके। राजेश कलगुटकर नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। राजेश कलगुटकर और अनुभवी खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी। स्ट्राइकर पर समीर सावंत सामना करेंगे इसी अगली गेंद का। 4 ओवर का खेल समाप्त हो और 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर 18 रन स्कोरबोर्ड पर। 4 षटक संपली, 6 गड्याच्या मोबदल्यात 18 धावा धावफलकावर। गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलिंग बार पर सिद्धार्थ कावले। छोटी यहाँ हल्की से गेंद को खिलाए, बैट टू द बॉलर शुभम पेडनेकर गेंद को फील्ड करते हैं, 1 रन पूरे किया, दूसरे के लिए पलटे लगभग अच्छा निशाना और बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर शुभम पेडनेकर की। अच्छी फील्डिंग। विनय जाधव थोड़े से जोखिम लग रहे मेरे ख्याल से, पाव में इंजरी बनेगा। ठीक ठाक सही थ्रो बना था शुभम पेडनेकर का और शुभम की उम्र देखिए और काफी अच्छा फील्डिंग। इस क्षेत्र में लॉन्ग ऑन हो, लॉन्ग ऑफ हो, मिड विकेट हो, सभी क्षेत्र में अच्छा फील्डिंग करते हैं और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक आसानी के साथ रन बन रहे। कुल मिलाकर 2 रन इसी गेंद के ऊपर। स्कोर बनता हुआ 20 रन स्कोरबोर्ड पर। पीटर के लिए इस कैच के लिए 100 रुपए का इनाम, तुषार रगजी के लिए, रगजी की ओर से जो 200 रुपए का इनाम, विकेट के लिए सागर गवंडी के लिए 500 का इनाम, शुभम पेडनेकर के लिए और विनय जाधव के मेडन ओवर के लिए 200 रुपए का इनाम। क्या है मिस्टर तुषार रगजी बेहतरीन यहाँ पर अपने टीम के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर इनामों की बौछार हो रही है और स्कोर वहीं पर रुक चुका है 20 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर समीर सावंत सामना करेंगे इसी ओवर की अगली गेंद का। बॉलिंग मार्ग पर सिद्धार्थ कावले। फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी मौजूद और बेहतरीन कैच। क्या एफर्ट दिखाया, 100% एफर्ट और एक बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच लगभग। क्या बेहतरीन शुभम पेडनेकर, आज के दिन में उभरता हुआ सितारा और एक विकेट, 7वां विकेट। आप एक्शन रिप्ले में स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितना हाइट के ऊपर कैच था, लेकिन हाइट उनकी देख सकते तो थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छा एफर्ट और बेहतरीन कैच को गैदर किया मिस्टर शुभम पेडनेकर ने। 7वां विकेट निकला 7 विकेटों के नुकसान पर, सिर्फ 20 रन स्कोरबोर्ड पर।
मोठी क्रिकेट स्पर्धा गाजवली आहे. कारण शुभम पेडणेकर त्या स्पर्धेत तब्बल 10,000 रुपयाचा मानकरी झालाय आणि सध्याच्या घडीला शुभमनं सुंदर कामगिरी करतोय. प्रत्येक क्रिकेट स्पर्धेत 100% योगदान आणि या मॅच मध्ये मात्र बक्षिसांची खैरात केली आहे ती मिस्टर तुषार रगजी यांनी. तुषार, तुमचा खूप खूप धन्यवाद देऊ इच्छितो. जे जे क्रीडाप्रेमी या स्पर्धेला पोहोचलेत त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि वळूया पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होईल. निश्चित बदल होईल, परंतु त्यापूर्वी या स्पर्धेची गोलंदाजीला सुरुवात केली ती विनय जाधवनं. 2 स्पेल, 1 मेडन, 2 धावा आणि 2 विकेट, 3 विकेट. त्यानंतर शुभम चा स्पेल, 1 षटक, 9 धावा, 1 गडी टिपलाय. विनय त्यानंतर सागर गवंडी 1 ओव्हर 1 षटक फेकते, 1 षटकात 7 धावा आणि 2 गडी टिपलेत. शेवटचा स्पेल सिद्धार्थनं हाताला 1 षटक, 10 धावा आणि 2 गडी टिपले. मात्र फलंदाजी करत असताना केवळ 1 षटकार तो फलंदाज दाजी नाईकचा आणि 1 षटकार आलाय तो शेवटच्या ऐन मोक्याच्या क्षणी तो संकेत सावळचा. 30 चेंडू 29 धावांचं समीकरण. आणि आमच्या जसं सामन्याला सुरुवात होईल आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. आवाज ऐकूया मिस्टर अक्षय धुरी यांचा. हेलो, धन्यवाद नाना. मुकाबला शुरू होता मैदान के बीच में. 29 रनों का पीछा करते हुए यहाँ पर ए स्पोर्ट आरवली टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला. लाजवाब गेंदबाजी, उतनी बढ़िया फील्डिंग रही. अगर बात की जाए शुभम की, लाजवाब 2 कैच लपके, साथ साथ पीटर ने कैच लपका. कुल मिलाकर 29 रनों का टारगेट सेट किया गया उसका पीछा करने के लिए. बबल जो कि गेंदबाजी मार के ऊपर फिर एक बार लाजवाब स्ट्रोक सफल होकर पल्लू स्कूप दिखाया मैदान के बीच में. गेंद निकलती हुई बिल्कुल सीमा रेखा करीब, सिंगल रन मुकम्मल किया. दूसरे का प्रयास रहेगा मैदान के बीच में और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने. कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन बलते हुए 29 रनों का पीछा करना. 30 गेंदे 29 रन, यह चित का इक्वेशन. और मैदान के बीच में बबल नाइक गेंदबाजी मार के अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर सामने पीटर जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है. ये गेंद बिल्कुल ऑप्टिकल की थी, बाहर रखी थी, लेकिन कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की थी वहां पर पीटर ने. बिंदी गेंद निकलते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर. फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर बबल. कदमों का इस्तेमाल आगे आकर टैप करने का प्रयास, बिल्कुल कवर कर रन में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर कर रन में गेंद ट्रैवल होती हुई तेजी और रफ्तार के साथ सीमा रेखा जाके करीब जाकर गेंद रुकती हुई. जब तक खिलाड़ी जाते गेंद के ऊपर, गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे. और तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. तीसरा रन मुकम्मल किया और 3 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 7 रनों के ऊपर.
अच्छी गेंदों को सम्मान दिया जा रहा है, बिल्कुल खराब गेंदों को आसमान में भेजने की कोशिश मैदान के बीच में, एक बैटल बनाकर बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आते हुए। अब मात्र भूषण आरोलकर जो कि स्ट्राइक के ऊपर, और एक हार्ड हिटर खिलाड़ी जरूर है मैदान के बीच में। बड़ा स्ट्रोक, घुटना टेक और तमाशा देख, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। पाउनो जे मैदान के बीच में गेंदबाजी मार के ऊपर, थर्ड बैट में गेंद ट्रैवल होते हुए सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे का प्रयास रहेगा मैदान के बीच में, हाना की देते मैदान के ऊपर, और दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। कॉलिंग थोड़ी सी सही नहीं थी मैदान में, और इस 2 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर, विनय पाउनो जी लाजवाब गेंद, लेकिन ऑफ की हल्की सी बाहर निकली गेंद और अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक ऑफ की हल्की सी बाहर रखने की कोशिश, चाहते गेंद बिंदी निकलते हुए, क्योंकि थोड़े से हल्के से आगे निकल चुके थे बल्लेबाज। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर, टैप किया बिल्कुल पॉइंट के रीजन में, सिंगल रन मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे, बिल्कुल जानते एक बड़ा शॉट आ चुका है पिछले ओवर में, उस हिसाब से बल्लेबाजी टारगेट बिल्कुल 29 रनों का टारगेट है, तो बिल्कुल सिंगल डबल से भी एक बात बन सकती है। लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के बीच में, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, एक बैटल बनाकर बल्लेबाजी, जिस बैटर की जरूरत थी मैदान के बीच में। लेग की हल्की से बाहर रखी गई ना, फाइनली के रीजन में थोड़ा सा शॉट जरूर खेला था, लेकिन बल्ले से सीधे संपर्क न हो सका गेंदबाज बल्ले का। और इसी बीच बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदों का खेल हुआ, 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। जानते बिल्कुल वन साइड मुकाबला जरूर है, लो स्कोरिंग मुकाबला है, लेकिन उसको अंजाम देने की कोशिश सूरत क्रिकेट नजर आते हुए। अगर 1-2 विकेट चटकाते तो बिल्कुल वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा समय निकल चुका है, क्योंकि 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार विनय चले गेंदबाजी मार के बराबर के बाई ओर से गेंदबाजी जारी, और सामने बिल्कुल राइट हैंडर बल्लेबाज भूषण नजर आता हुआ। हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, सिंगल रन मुकम्मल किया। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 29 रनों के टारगेट है, बिल्कुल 9 रनों की जरूरत है आने वाले 18 गेंदों के ऊपर। 18 गेंदे, 9 रन की जरूरत मैदान के बीच में। गेंदबाज में परिवर्तन, नया गेंदबाज, एक छोटे कद का युवा गेंदबाज जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने। अवधूत नया गेंदबाज, गेंदबाजी मार के ऊपर, छोटे कद का एक युवा गेंदबाज है। देखने वाली बात हुई किस प्रकार की गेंदबाजी रहती है। मात्र औपचारिकता बाकी है, मैदान में 18 गेंदे और 9 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर भूषण नजर आता है, भूषण आरोलकर जो कि स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। और इसी बीच चले अवधूत, युवा गेंदबाज है, लेकिन प्रेरित किया है मैदान में, लेकिन क्या करेंगे इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद बिल्कुल हवा में खेले हुए गेंद, कैच के लिए मौका बना, और एक मिस बिल मैदान के बीच में, पंबल हो चुके थे मैदान में। एक आसान सा मौका जरूर था, लॉलीपॉप कैच था, लेकिन वो कैच लपक न सके मैदान के बीच में। अगर बात की जाए विपक्ष टीम की, यानी कि एएस स्पोर्ट अरौली की, तो हर एक मौके को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल किया, फायदा उठाया हर एक मौके का। कैच अगर बात की जाए शुभम पेडनेकर की, 2 कैच, लाजवाब कैच, साथ साथ
पीटर का एक कैच, बेहतरीन कैच, जबकि फील्डिंग में 100% दिया, बिल्कुल उसका फायदा मिलता हुआ ए स्पोर्ट आरोल टीम को। और एक बड़ा शॉट पीटर के बल्ले से निकलता हुआ, बिल्कुल गेंद निकली सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।